नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दिल्ली में चुनावी रणभेरी बज चुकी है। 5 तारीख को मतदान होना है। तमाम सियासी पार्टियों ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। एक तरफ आम आदमी पार्टी मैदान में है तो दूसरे तरफ विपक्ष है, और विपक्ष अब अलग तरीके से नजर आने लगा है। मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी हैं भारत एक्सप्रेस के डिजिटल के हरिशंकर कुमार जी, बहुत स्वागत सर। 2 से 3 दिन में बहुत अलग तरीके का माहौल दिल्ली में चल रहा है, और एक माहौल अभी है कि विपक्ष एक बार फिर से एक साथ ताल ठोकने लगा है। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी हैं, दूसरी तरफ मायावती जिक्र कर रही हैं, दलित वोटों पर सेंध लगाने की कोशिश हो रही है। तीसरा फैक्टर है कांग्रेस का। अलग अलग राज्यों के प्रभारी बना दिए गए हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मैदान में है, आम आदमी पार्टी को खुली चुनौती दे रही है, विपक्ष इस पूरे गेम में कहां देख पा रहे हैं? क्योंकि अब ऐलान हो गया 5 तारीख को मतदान है। देखिए, इस चुनाव में बहुत मतलब अलग तरीके का चुनाव है। दिल्ली विधानसभा का चुनाव जो है, आप देखेंगे अगर इसको बहुत तसल्ली से देखें तो दिल्ली का जो चुनाव है वो देश में अजूबा चुनाव है। वैसे भी देश की राजधानी है, लेकिन इस बार चुनाव इसीलिए हम कह रहे हैं कि अजूबा है कि यहाँ पर मायावती की भी एंट्री हो चुकी है, असदुद्दीन ओवैसी की भी हो चुकी है। उसके अलावा अखिलेश भी चुनाव प्रचार करने आएंगे। उधर बंगाल में बैठी ममता बनर्जी भी आएंगे, चुनाव प्रचार करने आ सकती हैं। वैसे उन्होंने आम आदमी पार्टी को समर्थन किया है, और उनके जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आनी चाहिए, बीजेपी को हारना चाहिए। आकाश आनंद का जिक्र हो रहा है। नहीं नहीं, मैं बात कर रहा मायावती। हूँ ममता बनर्जी के भतीजे जो हैं अभिषेक बनर्जी, उनकी बात हो रही है। और आकाश आनंद तो उतना अभी एक्टिव है नहीं, तो उनकी बहुत ज़्यादा चर्चा इसमें नहीं की जा सकती। जहाँ तक मायावती की आप बात कर रहे हैं, तो मायावती अपने उम्मीदवार खड़ी करती हैं। अभी तक उन्होंने ऐसा कोई संकेत दिया नहीं है। दूसरी बात कि इस बार चुनाव में आम आदमी पार्टी 10 साल से सत्ता में है, तो एंटी इनकम्बेंसी है। उसके अलावे इंडी गठबंधन की जो बाकी पार्टियां हैं, जैसे अखिलेश हैं, ममता बनर्जी हैं, ये सब इनके साथ में चुनाव प्रचार चाहे समर्थन देने की बात हो रही है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं केजरीवाल को लगता है कि यहाँ पर उनको सहारे की जरूरत है, इंडी गठबंधन की जरूरत है। दूसरा, अभी तक इंडी गठबंधन को कांग्रेस लीड कर रही थी, लेकिन एक बीच में आवाज उठी थी ममता बनर्जी को लेकर के कि कांग्रेस जो है ममता बनर्जी को लीड करना चाहिए, आगे आना चाहिए। तो ये कुल मिलाकर इंडी गठबंधन के बीच में जो टकराव है, आपसी टकराव, उसका भी परिणाम है कि दिल्ली में ममता बनर्जी जो है कांग्रेस के हार की कामना कर रही है, और आम आदमी पार्टी को जीत का समर्थन दे रही है। वैसा ही अखिलेश कर रहे हैं, जबकि अखिलेश अभी आपने देखा लोकसभा चुनाव में यूपी में उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। तो कहीं ना कहीं जो इंडी गठबंधन है उसके अंदर की जो खलबली है, वो भी यहाँ चुनाव में सामने आ रहा है। 5 से 10 सालों में जो तस्वीर देश की बदली है राजनीति करने की, और राजनीतिक दलों की विचारधारा, कि आप किसी भी राज्य में जाइए और अपने राजनीतिक दल की एक फौज खड़ी करिए, वही दिल्ली में हम तस्वीर देख पा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी कहा जाता है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को, और अब इस जो सियासी तस्वीर दिख रही है उससे तो एक अलग हो गया कि आप मुस्लिम माहौल को अपने वश में कर लेंगे, कुछ सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे, उसको आम आदमी पार्टी का नुकसान होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और दिल्ली में जो ओवैसी हैं, उन्होंने 2 उम्मीदवारों को टिकट दिया है, और दोनों दिल्ली दंगे के आरोपी हैं। एक तो ताहिर हुसैन है, और दूसरा शिफा उर रहमान है। एक ओखला से लड़ेंगे और दूसरा जो है मुस्तफाबाद से चुनाव लड़ेंगे। अब आप समझ जाइए कि दिल्ली में जो मुस्लिम मतदाता है वो 12 सीटों पर अपना प्रभाव रखते हैं, जीत हार में वो फैसला करते हैं। तो उन 12 सीटों पर अगर असदुद्दीन ओवैसी अपना चुनाव लड़ाते हैं, अपने उम्मीदवार कैंडिडेट 2 जगह तो उन्होंने अपने उतार दिए कैंडिडेट, उसके अलावा बाकी 10 सीटों पर अगर अपना कैंडिडेट लाते हैं, तो उसका खामियाजा जो है आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। आप याद करिए बिहार चुनाव में पूर्वी बिहार की जो सीटें थी, पांच विधायक जीत करके ले आए थे असदुद्दीन ओवैसी, और लालू यादव का खेल खराब हो गया था वहां पे। तो दिल्ली में कुछ ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा जो इंडी गठबंधन में बाकी दल जो हैं शामिल, वहां पर कांग्रेस से टकराव सीधा सीधा दिख रहा है। हालांकि कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने अपने बड़े बड़े उम्मीदवार
तो उतारे ही हैं। उसके अलावा इनके जो धुरंधर दूसरे राज्यों में है पूर्व मुख्यमंत्री, जैसे अशोक गहलोत आज आपको दिल्ली में दिखे हैं और 25 लाख का जो स्वास्थ्य गारंटी योजना है उसकी लॉन्चिंग उन्होंने की है। उसके अलावा डीके शिव कुमार कर्नाटक के बड़े नेता माने जाते हैं, वो भी दिल्ली में कैंपिंग कर रहे हैं। तो कांग्रेस भी इस बार कांटे की टक्कर देने की तैयारी में है और वो जमीन पर दिख रही है। उसके जो कैंडिडेट हैं, जहां जहां घोषणा उन्होंने की है, उसके जो कैंडिडेट हैं वो चुनाव प्रचार प्रॉपर कर रहे हैं, जैसा पहले देखने को नहीं मिलता था। लेकिन उनके उम्मीदवार लोगों से जाके मिल रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, उनके पर्चे बांटे जा रहे हैं। तो इस बार फाइट में कांग्रेस को भी नजरअंदाज आप नहीं कर सकते। कांग्रेस का आपने जिक्र किया है, तमाम मंत्री मिनिस्टर जो एक्स मिनिस्टर है मध्य प्रदेश के, उनसे मेरी बातचीत हुई और कई की ड्यूटी लगाई गई। लेकिन एक माहौल जो तैयार भारतीय जनता पार्टी ने भी किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आपने देखा कि हाल ही में अभी करीब 1200 फ्लैट की चाबी सौंप दी और उस जगह फ्लैट की चाबी सौंपी है जो मकान झुग्गी वालों को दिए गए कि जहां मकान है आपके जो वहीं जो। तो एक मेंटल स्ट्रेटेजी है, एक आप समझ ही नहीं सकते कि वोटर के मन में जो चल रहा है, जब उंगली दबेगी तो वही आप काम करिए जो उसके माइंड में चल रहा हो और आप वोट ले लीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जब पहली सभा हुई तो उसी समय गेम चेंज का एक वो जो लाइन लेकर आए, आप नहीं आपदा, और अब बच्चे बच्चे की जुबान पे आपदा शब्द आ गया है। तो आप ये देखिए कि दिल्ली चुनाव में बहुत सारी चीजें आपदा पर, जैसे महाराष्ट्र में हुआ था बटोगे तो कटोगे, दिल्ली में वही कुछ दिख रहा है। और आम आदमी पार्टी के जहां जहां उम्मीदवार है वहां अगर बीजेपी कंपेनिंग करने जा रही है, बीजेपी के उम्मीदवार जा रहे हैं, तो आपदा शब्द जरूर इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर वो लोगों की जुबान पे आ गया तो समझिए उसका कहीं ना कहीं ईवीएम पर भी उसका इम्पैक्ट आएगा और फिर मुकाबला तो दिलचस्प है ही इस मुकाबला बार। बेहद दिलचस्प है और मेरे पास समय की कमी है हरिशंकर जी, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। लेकिन तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा दिल्ली की जनता भी पूछ रही है। दिल्ली की जनता इसलिए पूछ रही है कि फ्री की रेवड़ी आप बांट रहे हैं, लेकिन अगर हम वोट करें तो किसे करें? क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और तीसरी तरफ जो विपक्ष, एक नया नवेला विपक्ष जिसे हम कहेंगे, क्योंकि एक तरफ अलग अलग चुनाव में विपक्ष बिखरता हुआ नजर आता है। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म।